हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है ओमकार। स्वागत है आप सभी का डांस हसल के ये नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की और वो अपने आर्ट और अपने क्रू को लेके चल रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे, थोड़ी बातचीत करते हैं और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय प्रतीक। हेलो। या तो कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। या बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इनवाइट किया आपने। फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग कि लोगों की फीलिंग्स दूसरों को पता चले, पर्सनैलिटी पता चले। तो बिग्स अप टू यू दोनों को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो आदित्य एंड ओमकार। ओमकार। सॉरी फर्स्ट अरे टाइम नहीं मिल नहीं, रहा हूँ अरे मैं। ठीक है, कोई हाँ, नहीं। तो ऐसा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देखिए इनके वीडियोस। आप लोग को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि मेरा वीडियो तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ आपको कुछ मिलेगा। बाकी लोग बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग के वीडियोस बनाए इन्होंने। तो आप उनकी वीडियोस जाके चेक करिए, लाइक करिए, उनको शेयर करिए, इनका काम सब्सक्राइब करिए और कमेंट करो। अपना प्यार उधर दो, कुछ नहीं मेहनत लगेगा, सिर्फ 2 मिनट का काम है, जाके कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो प्लीज़ करो, अच्छा है। और मैंने बोला है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है। बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है? उसको दबाना भूलना मत। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मतलब आपने आपकी डांसिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की? आपने डांस को कैसे एडेप्ट किया? डांस को मैंने अडॉप्ट, आई थिंक मेरे को भी पता नहीं कैसे हुआ है, बट मतलब डांसर तो मैं नहीं था, नॉन डांसर ही था। अच्छा। हाँ, नॉन डांसर था। तो गणपति में हम लोग डांस करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही डांस कर रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे को पता भी नहीं, मैं जब शायद से वहाँ पे हम लोग गणपति में ही डांस करते, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने राघव को देखा था। उससे पहले हम लोग ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, हाँ हाँ ये हाँ। सबको देख के डांस करते थे। बट इतना नहीं था मेरे पे क्रेज, तभी मैं फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में ज्यादा हाँ, था। और कैसे है, मुंबई साइड में ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा वो है, हाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है उधर, मतलब हाँ। डांस का क्रेज इतना नहीं था। तो आई थिंक मेरा 15 या 13 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। मैंने फर्स्ट राघव का वीडियो देखा था, स्लो मोशन। ओके। हाँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ तो है ये चीज़, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को ट्राई करना है। तो फिर मैं जब नालासोपारा आया यहाँ रहने, तब से मेरे को थोड़ा समझने लगा कि हाँ, डांसिंग क्या है, कैसे है। देन वहाँ से उनका वीडियो देखते रहे, मैं राघव का कॉपी करते थे हम लोग, किधर भी गाँव में किया। हाँ तो हाँ। मैंने सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस तभी जब मैं उसको एक्सेप्ट करने लगा था हाँ कि हाँ। हाँ, मेरे को डांसिंग साइड में जाना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था राघव का वीडियो, तो डीआईडी का एक परफॉर्मेंस था उनका। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से मेरा एक्सेप्टेंस चालू हुआ डांस के लिए। ओके। इसी से मुझे पूछना है कि जैसे तुमने बोला कि पहले आप सोलोज करते थे, सोलो परफॉर्म करते थे, तो आपका उस सोलो का पहला परफॉर्मेंस आपने कब किया था? आपको कुछ याद है उसके बारे में तो बता सकते मैं सोलो बहुत नहीं किया है, मैंने हैं। ओके। सिर्फ सोलो एक ही किया है। अच्छा। हाँ, वो भी गाँव में किया था, जैसे हाँ अपना किसी का शादी था, तो वहाँ पे रत्नागिरी साइड में हम लोग गए थे एक फंक्शन में। हाँ हाँ तो वहाँ पे बस ऐसा सब चल रहा था, तो उधर सबको बख्शीश मिल रहा था, 500 रुपया, हाँ। 100 रुपया, तो मैं भी एक सोलो कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो मेरा लाइफ का फर्स्ट था, तो फर्स्ट सोलो था। ओके। हाँ, उसके बाद मैंने इतना सोलो को, मतलब सोलो की तरफ गया नहीं है।
बिकॉज आता कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ, जो भी देख रहे थे हम लोग सिर्फ राघव को, मैं जो देख रहा था मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ पे कर यहाँ दिया। पे कर दिया। हाँ, तो सिर्फ ओके। राघव के वीडियोस और किसी के नहीं देखता था मैं, हुँ, हुँ, बस हुँ। उतना ही था। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट ग्रुप में ही शिफ्ट हुआ हूँ, ओके, सोलो मैंने किया नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हाँ, मैंने शोकेसेस दिए सोलोज़, ओके। बट ऐसा कॉम्पिटिशन वाइज़ सोलो कभी नहीं किया। शोकेस किया आपने। हाँ, शोकेस बहुत सारे दिए, ओके, बट सोलो कॉम्पिटिशन वाइज़ कभी नहीं उतरा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो आपके मन में ऐसा आपको कब लगा कि आपको ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, या फिर आप सब लोग मिल के बोलते हैं ना प्रैक्टिस सेशन वगैरह होता है, तो तब हम ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करते थे, तो तभी आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं शायद अपने को ग्रुप बनाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ? ग्रुप तो एक्चुअली मेरा बहुत बाद में हुआ है, हाँ, उससे हाँ। पहले एक्चुअली मैं यहाँ पे आया नालासोपारा में। ओके। फिर मेरे को पता चला कि डांस का क्रेज़ क्या होता है, यहाँ पे बड़े-बड़े क्रूज़ थे। हाँ, हाँ। तो मेरे एक फ्रेंड थी, उसकी बहन ने मेरे को एक अकेडमी में लेके गए। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे मैं एडमिशन लिया, वहाँ पे हम लोग ग्रुप में चले गए। एडमिशन के बाद थोड़ा-सा क्लासेस में थे हम क्लासेस लोग। वगैरह हाँ, किया है। तो क्लासेस में थोड़ा-सा टाइम हो गया, तो मेरे को फट से एनुअल में ले लिया। ओके, तो एनुअल से स्किप थोड़ा-सा टाइम के बाद मैं ग्रुप में आ गया। ग्रुप में ले हाँ, लिया। ग्रुप में आ गया तो वहाँ पे मैं ग्रुप फॉर्म हुआ, तो मेरे को पता चला कि हाँ, ये सब डांस स्टाइल्स होता है। हाँ, हाँ। ऐसा-ऐसा सर्टेन-सर्टेन डांस स्टाइल होता है, हिप हॉप भी होता है, ये सब होता है। हाँ, हाँ। अदरवाइज़ अपने को पता था डीआईडी में एक लेबल लिख के आता था, लिरिकल हिप हॉप, हाँ, हाँ, हाँ। राघव के नीचे, तो मेरे को इतना ही पता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बट बाकी कुछ पता नहीं था। तो धीरे-धीरे जब चीज़ें अडॉप्ट हुई, समझने लगा कि हाँ, इतना सारा डांस स्टाइल रहता है, यूट्यूब में पता चला, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स ने मेरे को हेल्प किया, बताया, गाइड किया। तो वैसे ही हुआ बस, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे वहाँ से हम लोग ग्रुप में कॉम्पिटिशन्स उतर रहे। वहाँ पे किया हम लोग ने, कॉम्पिटिशन्स किए बहुत सारे, ओके। प्राइज़ेज़ जीते। हाँ, बस उतना ही था। फिर उसके बाद फिर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है क्रू का। क्रू का ऊपर हाँ, नीचे बस बताइए। बस वही। तो हम लोग ने एक सर्टेन थे हम लोग, 6-7 लोग थे। जी, एक्चुअली हम लोग का 45 का ग्रुप था, 45? 45 जन का, हाँ। ओके। तो उसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रहे थे, तो बस सब अलग-अलग, अलग-अलग हो गए, तो लास्ट में मैं थी और एक मेरी क्रू मेंबर है, हाँ, वही बचे थे। तो हम लोग भी सोचे कि चलो, अब सब जा रहे हैं, और एक्चुअली कैसा है, बात उसकी नहीं है कि ऊपर-नीचे होता है, बात आती है ग्रोथ की। हाँ, हाँ। हाँ, तो अगर अपने को लगता है कि अपने को स्विच करना चाहिए कोई जगह से कहाँ पे, एज़ अ ग्रोथ के लिए, तो मेरे को नहीं लगता वो चीज़ गलत है। ओके। तो एज़ अ ग्रोथ के लिए मेरे को लगा कि हाँ, अब जैसे कि हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, अभी अपने को फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर या सेकंड स्टैंडर्ड की टीचर सिखा रही है और हुँ, अपने हुँ। का उसका मन लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसके लिए कंटिन्यूअस फर्स्ट, वही हाँ, करेंगे, फर्स्ट सही और बात। सेकंड स्टैंडर्ड में ही रह गया, अपने को ग्रो करते-करते आगे जाना चाहिए। आगे जाना चाहिए। हाँ, तो बस वही हम लोग को ग्रो करना था, सीखना था, तो एक टाइम बाद वहाँ पे नहीं मिल रहा था नॉलेज। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो फिर हम लोग ने खुद एक स्टेप आगे ले लिया। फिर सब लोग, हम लोग एज़ अ फ्रेंड जो भी थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि अपन एक अपना फ़ॉर्म करते हैं और बाहर से सीखते अच्छे से, सीखते, ओके। फिर चीज़ें अच्छे से करते। बस फिर हम लोग ने वो डिसाइड करके 2019 में हम लोग ने ऑडेशियस क्रू फॉर्म फॉर्म हुआ हम लोग आपका का। ऑडिशस हाँ, ग्रुप फॉर्म हुआ। प्रॉपर जो ये है ऑडेशियस क्रू 2019 में फॉर्म हुआ है। ओके, और मेन तो मेरी डांस की जर्नी प्रॉपर मैं बोलूँगा, नॉलेज वाइज़ भी, प्रैक्टिकली सभी अच्छी तरह से, तो 2019 के बाद ही मेरे को प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट हुआ। स्टार्ट किया। मैं 2019 से ही पकड़ता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि पीछे जो हुआ उसके वजह से वो बोल रहा हूँ कि पुराना ग्रुप से ऐसा कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब मैं सोचता ही नहीं वो सब। ओके। मेरा मानना है कि हाँ, जहाँ से मेरे को समझ आई, वहाँ से मैं, तुम्हारा स्टार्ट हुआ। हाँ, स्टार्ट हुआ। ओके। तो 2019 से जब ऑडिशन स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब हम लोग सर्टेन सर्टेन जगह पे गए, बड़े-बड़े आर्टिस्ट जैसे मुंबई में जाके हम लोग उनसे क्लासेस लेने लगे, क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस लेने लगे। ओके। हाँ, तो तब हम लोग को पता चला कि एक्चुअल में हिप हॉप क्या है, डांस स्टाइल क्या होता है, नॉलेज क्यों लिया जाता है, हुँ, 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 हुँ। कैसे उस चीज़ पर वर्क करते हैं, म्यूज़िक क्या रहता है, काउंट्स ओके, क्या रहता है, सब चीज़ें हम लोग को बात की, कि डांस के पहले उसके नॉलेज के बारे में जान लो, वो क्या रहता है, कैसे किया जाता है, उसका रूट्स क्या है। ओके। तो वो सब हम लोग को बाद में 2019 में, मतलब 2019 में पता चला। हाँ, उससे हाँ। पहले ऐसा लग रहा था, पता था, बट सच्ची बोलूँ तो कुछ नहीं समझ रहा था। बस लाइक हम लोग हाँ, नाच रहे थे, जेन्युइनली नाच रहे थे। हाँ, हम लोग को हमारे मेंटर्स बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे सर्टेन सर्टेन स्टाइल्स रहता है, बट उनके पास भी वो टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे नॉलेज थी। हाँ, उतना डीप नॉलेज आपको हाँ, नहीं मिला नहीं था। मिला था। या तो उसके बाद जब हम लोग ने स्विच किया 2019 में, खुद का ग्रुप हुआ, उसके बाद ही हम लोग को क्लियर हुआ कि हाँ, अभी अपने को
करना है, तो अपना सेट हो गया, सेट हो गया, अपने को तब यही मैंने करना है। शुरू किया था, ओके। वहां से हम लोग का स्टार्ट हुआ है प्रॉपर 2019 ऑडेशियस। तो जैसे अभी तुमने बताया कि 2019 में आपका ग्रुप फॉर्म हुआ एंड ऑल, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आपकी क्रू की जर्नी स्टार्ट हुई। तो इसमें मुझे पूछना है कि अगर आप इतना सब रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस एंड ऑल सब कर रहे थे, तो आपके घर से, आप लोगों के घर से क्या रिस्पॉन्स था? मतलब सपोर्ट करते थे, नहीं करते थे, पॉजिटिव था उनका रिएक्शन, नेगेटिव था रिएक्शन? उसके बारे में आप मुझे थोड़ा शेयर कर सकते तो आप बता दीजिए। घर से घर से रिस्पॉन्स सेम रहता है सबका, तो वही रहता है सबका, जब तक कुछ करके नहीं दिखाते या फिर घर पे तक लक्ष्मी नहीं पहुंच रही है हाँ हाँ हाँ। तब तक कुछ नहीं होता है। तो बस वही है, सपोर्ट था, मतलब मेंटली था, फाइनेंशियली इतना नहीं था। फाइनेंशियली नहीं था। हाँ, पर मेंटली भी एक टाइम बाद छोड़ देते पेरेंट्स, हाँ हाँ हाँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है ना। अब सबका कंडीशन वैसा नहीं रहता, तो हमारा भी वैसा नहीं था। एक्चुअली हम लोग मुंबई से नाला सुपारा शिफ्ट हो गए तो उतना फाइनेंशियल हम लोग को स्ट्रांग नहीं था। स्ट्रांग नहीं थे। हाँ, तो फिर कैसा पेरेंट्स का था कि कुछ कर ले, थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा हाँ हाँ। घर पे, तो वैसा था। तो क्लासेस से अर्निंग आ रही थी बट उतना नहीं दे पा रहा था मैं। नहीं नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ ना कि मतलब अभी हमने तो रिहर्सल स्टार्ट कर दिया, आपने तो अपना जर्नी का स्टार्ट किया कि नहीं अपने को ये करना है, तो अपन ने फोकस कर लिया। तो हाँ चलो, घर वाले मानते हैं कि नहीं आपने ये किया है, आपने ये किया, चलो आप कर रहे हो, बट इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? या फिर आपको फाइनेंशियली हेल्प हो रही है? कैसा क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। तो वैसा 19 से पहले, ऑडिशंस से पहले जो मैं ग्रुप में था ना, उसमें पहले मैंने, उससे पहले से ही मैं घर पे पैसे देने लग गए थे। हाँ हम हाँ लोग रियलिटी भी कर लिए थे उस टाइम, आईजीटी भी कर लिया था वो ग्रुप में, हाँ हाँ कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे। हाँ हाँ। तो पेरेंट्स को पता था कि हाँ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, क्लासेस भी चला लेता है, स्कूल में टीचर भी है, तो घर पे पैसे जा रहे थे। बट कैसे अब खुद का स्टार्ट किया, हाँ हाँ हाँ। बच्चे ने खुद का स्टार्ट किया है, तो हम लोग ने न्यू एकेडमी खोला था हम लोग का। तो वहाँ पे फैमिली का सिर्फ मेंटली था कि हाँ हम लोग हैं, करो तुम करो, हाँ। करो, बस फाइनेंशियली अपने को ही था। अच्छा। तो वही बस हम लोग ने अपना गाड़ी वाड़ी बेच दिया। अरे रे। हाँ, मेरा फर्स्ट गाड़ी मैंने वहाँ पे लिया था, तो वो भी बेच दिया क्योंकि मेरे को खड़ा करना था हॉल। हाँ हाँ मेरे को था कि मेरा क्रू को हॉल मिले, मैंने पार्टनरशिप में खोला था। मेरा क्रू मेंबर ही था, एक्स क्रू मेंबर था, तो हम हाँ। लोग ने पार्टनरशिप में हॉल खोला था। तो मेरे को एक अमाउंट, हाफ अमाउंट उसको देना था, हाफ अमाउंट मेरे को देना था। तो वैसे तो फैमिली की तरफ से तो बहुत कम आया मेरे पास, मतलब 10-5 उसके ऊपर हाँ नहीं हाँ आया। हाँ, समझ। मतलब वो भी कैसा, मम्मी ने किसी से उधार लिया ब्याज पे, तो हम्म। वैसा लेके दिया था उन्होंने, तो उतना भी बहुत था वो टाइम पे मेरे लिए तो। बिकॉज़ ऑफ मेरे घर का ऐसा कंडीशंस है कि मेरे को फर्स्ट कॉस्ट्यूम मेरा लाइफ का, क्रू का, अगर मेरे को फर्स्ट कॉस्ट्यूम बनाने का था, तो मेरे को जहाँ पे पैसा, मेरे को जो एकेडमी में पैसा जमा करने का था ना, वो फर्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए मेरी मम्मी ने मेरा चांदी का पायल बेचा है। अरे रे रे। हाँ, तो फिर वो फर्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए तो हम लोग का इतना तंगी था वो टाइम पे। तो मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखा था, बट मम्मी ने, पापा ने, फैमिली ने, भाई ने, बड़े भाई ने एक ऐसे हेल्प किया मेरे को, अच्छी जगह पे संभाला कि हाँ कर, जितना हम लोग से हो सकता है हम लोग देते। बाकी तो मेंटली फिजिकली वो साथ में ही थे। साथ में ही थे। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता, मेरा फैमिली ऐसा नहीं है कि मत कर, हाँ। मत कर नहीं बोला है। अगर मत कर बोला होता तो कब का मेरे को बिठा दिया बिठा रहता, दिया बट रहता। मत कर नहीं बोला मेरे को फैमिली ने। अच्छा खासा सपोर्ट दिया, अच्छा खासा बैक दिया है। इवन कितना, एक एक साल तो मैंने घर पे पैसे भी नहीं दिए। ओह। हाँ, नहीं दिए। एक ऐसा एक रहता है ना कि आप कंटिन्यू पैसे दे रहे हो 16-17 साल से, हाँ हाँ मतलब हाँ 16-17 साल की उम्र से पैसे कमा के दे रहे हो। हाँ 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 जॉब करो, कुछ भी करो। मैं तो जॉब्स करता था, बहुत बिज़नेस किए बहुत सारे। जो मेरे सामने आया ना मैंने किया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने हाउसकीपिंग का भी जॉब कर लिया है फैमिली के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास ले रहा हूँ तो मेरे को अगर क्रू को टाइम देना है, कॉस्ट्यूम से मेरा म्यूज़िक के लिए देना है, फिर ट्रैवलिंग रहता है। अब क्रू है तो क्रू का सब खर्चा, अगर आप लीड कर रहे हो क्रू को या आपके साथ वाला भी है, तो हाँ, किसी का नहीं है तो अपनी तरफ से डाल दिया। बराबर। हाँ, तो सिर्फ़ ये सब के लिए फिर मैं बाहर से भी जॉब वॉब करता था, तो वो पैसा मैं डायरेक्ट घर पे पहुँचा देता था। हाँ हाँ हाँ, तो वो पैसा घर पे जाता था, और जो क्लास का पैसा आता था वो मैं डायरेक्ट क्रू के इसके लिए, या फिर किसी का हम लोग हेल्प कर लिए, या खुद का, मतलब क्रू का तो बोलो खुद का एक्सपेंसिव उठा लिया कि हाँ कॉस्ट्यूम हो गया, ये हो गया। अब जैसे नया-नया क्रू बनाता तो ऑडिशंस बनाता तो हम लोग कॉस्ट्यूम भी लेना था।
तो हम लोग कॉस्ट्यूम ही हम लोग अब कमाई उतनी नहीं है, कॉस्ट्यूम उससे डबल है। हाँ 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 हाँ, तो फिर हम लोग ने शूज पैंट ऐसा करके यहाँ वहाँ से जुगाड़, कहाँ से सस्ता मिल रहा है ईस्ट जाओ, किसी को अंधेरी भेज दिया, हाँ तो हाँ हाँ। जहाँ से सस्ता मिलता है हम लोग ने वहां से उठाया। आज भी हम लोग यही करते हैं, हम लोग स्ट्रीट से ही सारा कॉस्ट्यूम उठा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बना लेते, जितना हो सके जुगाड़ में चल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ले नहीं सकते, ले सकते, बट बच रहा है तो क्यों। हाँ हाँ, तो सेम वैसे ही रहता है, तो हम लोग वैसे ही कंटिन्यू कर रहे थे। और क्या कॉस्ट्यूम्स का था, फिर क्रू को कैसे मैनेज किया फैमिली के साथ, तो मैनेज मेरे को इतना प्रेशर नहीं आया क्योंकि घर वाले लोग ने अच्छा सपोर्ट दे दिया था कि हाँ कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को रिजल्ट बहुत पहले मिल गया था हम्म। कि, क्योंकि मेरे गांव में या मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं जो पहले टीवी पे आया, हाँ हाँ। तो मैं आ गया था, कंपटीशन जीत लिया था, अच्छा खासा स्कूल में सिखा रहा था, एज अ टीचर सिखा रहा था। ओके। हाँ, तो फिर घर वाले लोग को लगा कि हाँ इतना कर लिया है, और एक नॉन डांसर 3-4 साल में इतना सब कर रहा है, तो फैमिली को लगा कर लेगा। कर लेगा कर हाँ, लेगा। तो उन लोग का इतना कुछ प्रेशर नहीं था, तो चल रहा था, फैमिली वाले ने इतना कुछ ऐसा है नहीं, फैमिली वाले सॉर्टेड है मेरे। आगे बढ़ते हैं। तो मैं पूछूंगा अभी कि आपने जैसे बताया, तो क्रू की जर्नी जब आपकी चल रही है, मतलब चल रही है ऑफकोर्स अभी भी चल रही है, तो आपने कॉम्पिटिशन्स किए होंगे बहुत सारे, है ना? आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, तो आपकी कॉम्पिटिशन्स की जर्नी में जानना चाहता हूँ, लोग आपको ऑडिशियस ग्रुप आपको कैसे पहचानने लगे, तो ये आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो फर्स्ट परफॉर्म हम लोग ने बीट द फ्लोर किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम लोग फर्स्ट था, एकदम रॉ गए थे, रह गए कुछ थे। एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस था पुराने क्रू में था, बट जो हम लोग ने नया क्रू बनाया था और जो हम लोग का मेंटेलिटी था नया लेके चीज़ जाने का, सो वो प्रिपरेशन था हम लोग का। तो वो हम लोग को जब बाहर निकलना था तो हम लोग ने फर्स्ट वही किया था, बीट द फ्लोर किया था। हाँ, हम लोग को रिजल्ट नहीं आया था अच्छा, हम लोग उसमें आई थिंक बहुत पीछे थे। ओके। सो हाँ, बट ऐसा था कि वहाँ से लर्निंग करके आए कि हाँ अपने को अभी सर्टन सर्टन चीज़ें चेंज करनी है, ये चीज़ अपडेट करनी है, अपने को अपना डांसिंग स्किल्स सारी चीज़ें अपडेट करनी हाँ, पड़ेगी। आपको वो चीज में मतलब बोल सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, अगर हम लोग नेक्स्ट की तो कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या लेके चलना है। हाँ, एक मतलब हम लोग को पता चल रहा तो धीरे-धीरे समझता है ना कि अगर हाँ, हाँ। अपन जा रहे हैं, तो बाकी क्रूज़ को भी देखते हैं, जजेस से भी फीडबैक मिलता है अपने को, तो अपने को क्या-क्या करना चाहिए। तो बस वही चीज़ लेके आए वहाँ से, ओके। थोड़ा-सा उस पे काम किया, थोड़ा-सा अपना और मेहनत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाला। फिर हम लोग ने एक लोकल कॉम्पिटिशन था नालासोपारा का, एज़ अ ऑडिशंस उतरे थे हम लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग को थर्ड प्राइज़ आया था, हम लोग का फर्स्ट विनिंग का था वो ओके। थर्ड प्राइज़ था। हाँ, वहाँ पे ट्रॉफी और हम लोग को सिर्फ़ वो मिला था सर्टिफ़िकेट, ओके। कैश प्राइज़ छूट गया था हम लोग से। हाँ हाँ। तो ठीक है चलो, बट हाँ, वो हम लोग का फर्स्ट विनिंग वाला था थर्ड प्राइज़, तो लोकल ही था, नालासोपारा में ही मिला था। फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, तो ऐसा 19-20 हाँ चल हाँ रहा है। हाँ। हाँ, हम लोग क्या अचीवमेंट्स बोलेगा तो ऐसे अचीवमेंट्स तो फिलहाल बैक का छोड़ देंगे, तो फिलहाल अभी तो हम लोग ने इतना कुछ नहीं, हाँ, काम कर रहे हैं हम लोग अंदर ही अंदर, हाँ हाँ। इंडस्ट्री में छोटा-मोटा काम मिल जाता है अपने को, हाँ। तो हम लोग शूट्स का, ये का, एल्बम्स का करते हैं काम। शोज एंड ऑल वगैरह। हाँ, शोज़, एल्बम ये कंटिन्यू चलता है। हाँ बट हाँ। एज़ अ कॉम्पिटिशन वाइज़ बोल रहा हूँ सच्ची, तो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। हाँ, टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 4 में आ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ। रैंकिंग वाइज़ टॉप 5 के ऊपर 6-7 के आस-पास ही चल रहा है हम लोग का। ओके। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि पुश करें हम लोग भी। हम लोग का ही गलती रहता है, ऐसा नहीं है कि सामने रहता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का ही गलती है वो। हम लोग हर बार जाते हैं प्रिपेयर होके, तो कुछ ना कुछ तो रहता है। हाँ हाँ। हाँ, तो बस उसी चीज़ पे वर्क करते हैं हम लोग। वो था एक फर्स्ट हम लोग का था, उसके बाद बस चल रहा है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स किया हम लोग ने, गाँव-गाँव में जाके किया, चिपलून बोलो, गोवा चले गए। गोवा तो हम लोग ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे रिहर्सल करते-करते, पता चला कि मैंने एक पोस्ट देख लिया कि अरे! कल एक कॉम्पिटिशन है। हाँ हाँ हाँ। 8:30 रात का टाइम है, ऐसे स्क्रॉल करते-करते देख लिया कि अरे कल एक कॉम्पिटिशन है, चलो कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन के लिए। सही बात है, रात सही को 12 बजे से ट्रेन पकड़े, अर्ली मॉर्निंग हाफ सेटअप लेके। बात। ओह! वहाँ पे पहुँचे हम लोग मॉर्निंग में गोवा, वहाँ पे आधा सेटअप सेट किया हम लोग ने थोड़ा बहुत। मतलब ऑन द क्ली स्पॉट बोल सकते हाँ, हैं। उधर क्लीनिंग किया थोड़ा बहुत और फिर परफ़ॉर्म किए, सेमी से फाइनल में एवोल्यूशन था वो, गोवा का कॉम्पिटिशन हाँ था हाँ। एवोल्यूशन। इवोल्यूशन हाँ। हाँ, तो वो था, तो वहाँ पे हम लोग सेमी से जाके फाइनल्स में गए, वहाँ पे फाइनल्स में नहीं हुआ बट इट्स ओके। ओके। बट इतना कम टाइम में हम लोग जा रहे हैं, तो होता है। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बहुत सारा किए, चिपलून गए थे हम लोग, पुणे गए, नासिक गए, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बहुत जगह घूमे ओके, कॉम्पिटिशन मतलब वाइज़ तो ऑलमोस्ट हम लोग। महाराष्ट्र थोड़ा कवर कर लिया हाँ, रहेगा कवर तुमने। कर लिया है बोल सकते हैं। हाँ। ओके, ठीक है। तो मैंने सुना है कि
आपने इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन इंडियन हिप हॉप आपने उसमें भी परफॉर्म किया है, तो उसका इंडियन हिप हॉप का एक्सपीरियंस कैसे था? आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको उसमें करना चाहिए? और आपको बस मुझे उसका वो एक्सपीरियंस आपसे जानना है कि आपको कैसा लगा? सो फर्स्ट हम लोग का इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप, तो कैसा है कि ऑलमोस्ट सब जगह पे अभी ट्रायो सब जगह पे अलाउड नहीं है, 3 जन मिनी क्रू। तो हम लोग को इंडियन हिप हॉप सुना था बट कभी ट्राई नहीं किया था। तो हम लोग उससे पहले लोकल्स बाहर पॉड्स किया है, हम लोग ने ये सब कॉम्पिटिशन्स किया ऑडिशंस के नाम से। बट इंडियन हिप हॉप ट्रायो के लिए हम लोग 3 ही जन थे, मतलब तब क्रू हम लोग का ऑलमोस्ट हम लोग सब स्प्लिट हो गए थे। ओह! आधे मेंबर्स हम लोग ने हटा दिए थे बिकॉज ऑफ सम उन लोग प्रैक्टिस पे नहीं आना। हाँ, 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 हाँ। तो बेसिक चीज़ की वजह से हम लोग ने जितना दूर रखे सबको हटा दिया कि अपने को फोकस एक चीज़ पे है तो उसी पे रहना उसी में चाहिए। हाँ, रहना है। तो जिनकी मेंटालिटी थी कि अपने को एक पाथ पकड़ के चलना है, अपने को कुछ लाइफ में करना है, हाँ। वो है साथ में, जिनकी नहीं है वो साइड हो गए। तो बस वही था, तो हम लोग वहाँ से ही थे, तो हम लोग ने सोचा कि चलो इधर अपने को चांस है, इधर अपने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ने बहुत जगह पे ट्राई किया था। तो हम लोग को उधर के ऑर्गेनाइजर्स बोलते थे कि 3 जन को अलाउड नहीं है। हाँ। मतलब लोकल्स में रहता है जहाँ पे ओपन कॉम्पिटिशन्स रहता है ना, हुँ। जैसे कि गाँव साइड्स में रहता है, वहाँ पे आप कितने को भी लेके नाचो। तो उधर अलाउड रहता है। बट ऐसे अगर अपन अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 4 के ऊपर ही चाहिए हाँ, रहता है। मिनिमम 4 के ऊपर हाँ, चाहिए। तो 4 के ऊपर काउंट होगा तो क्रू में आता है। हाँ, अभी-अभी रूल निकला है कि 4 में मिनी भी आ रही है, हाँ, हाँ। बट पहले वैसा नहीं था। तो हम लोग तभी 3 ही जन थे। तो हम लोग को एक ही ऑप्शन था आईएचएच। हाँ, तो हम लोग सोचे कि चलो कर लेते हैं, नो एक्सपीरियंस उधर का, हम लोग ने उसका रूल बुक नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, हम लोग बस उतर गए। ओके। हाँ, एक कोरियो लिए, जो हम लोग का रूट था, हम लोग का जो मतलब रॉ चीज़ रहता है। और आपने इससे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि आप लोगों ने आपको ऑडिशंस कैसे देखा हाँ। है? तो हम लोग को एज़ अ ऑडिशियस क्रू लोगों को पता है कि ये रॉ लेके आता है, हुँ। रॉ चीज़ लेके आता है, मतलब प्योर स्टाइल लेके आता है। हम लोग ट्रेंड के पीछे नहीं भाग रहे। हम लोग को जो बॉडी दे रहा है ना अभी, जो हम लोग ने रूट से सीखा है, जो सर्टेन सर्टेन स्टाइल से हम लोग को पता है, जी। उसी का रॉ चीज़ लेके अपग्रेड करके हम लोग आते हैं, जितना हम लोग से होता है। हुँ। बट हम लोग ट्रेंड के पीछे नहीं जा रहे। तो हम लोग का कैसा है, तो उस चीज़ से हम लोग वहाँ पे वही रॉ लेके चले गए। तो अब नो एक्सपीरियंस था, उतर गए। फर्स्ट टाइम किया, प्रीलिम्स से डायरेक्ट 5th पे आ गए। ओह वाओ! हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हम लोग 5th में थे। फिर सेकंड सेमीज़ में भी हम लोग 5th पे ही थे। ओके, हाँ, देन फाइनल्स में हम लोग 7th या 6th में आ गए। अच्छा। हाँ, बट वो हम लोग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग को समझा कि हाँ, ऐसा-ऐसा चीज़ें रहती है, रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग को म्यूज़िक कैसा लेना पड़ता है। वो टाइम पे हम लोग को पता भी नहीं था कि कितना म्यूज़िक लेना है। हम हाँ। लोग सिर्फ़ उतरे थे। अच्छा। हाँ, बिकॉज़ कैसा है कि हम लोग में मतलब अभी सब लोग हम लोग मिलके बैठते चीज़ें डिस्कस करते, बट पढ़ने के मामले में सब लोग आलसी लोग हैं हम लोग में। हाँ, तो उस चीज़ की वज़ह से हम लोग ने वो स्किप किया पढ़ने वाला अच्छा, सेशन। बोला पढ़ने वाला छोड़ो, अपन डांस करते हैं। हाँ। तो हम लोग सिर्फ़ उतरे, परफ़ॉर्म एक अच्छा-सा सेट किया, तो चलो जाते हैं। वो भी 2-3 महीने में हम लोग ने सेट किया था। हुँ। तो हम लोग चले गए वहाँ पे, तो एक हम लोग को आइडिया आया कि हाँ, रूल्स रेगुलेशन भी रहता है। बट सेकंड टाइम हम लोग उतरे, सेकंड डे उसके बाद वाला सीज़न, हुँ। तो भी हम लोग ने सेम चीज़ किया। अच्छा, हम लोग थीम लेके चले गए। ओके। हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि फिर से हम लोग ने सेम मिस्टेक की, और तभी हम लोग ने इतना किसी ने हम लोग को, और वो टाइम पे हम लोग से गलती क्या हो गई कि हम लोग को लेट हो गया था, ट्रेन छूटता है उधर, तो जजेस चले गए थे। हाँ। तो हम लोग को बात करने ही नहीं मिला जजेस से, फीडबैक नहीं मिला। तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करते हैं, किसी ने हम लोग को बताया ही नहीं। बताया तो नहीं। हम लोग ऐसे ही आ गए और नेक्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गए। अच्छा। तो और हम लोग से कैसा है कि एक सर्टेन हम लोग बाउंड्रीज़ में रह रहे थे। हाँ। कि मतलब हाँ, अपना एक छोटा-सा सर्कल है, उसी में रहते हैं हम लोग, तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था हम लोग का बाहर। हुँ। तो हम लोग को आइडिया नहीं था कि उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहता है। तो सेकंड टाइम गए, तो हम लोग सेकंड टाइम भी थोड़ा-सा अपडेट होके गए, हुँ। चीज़ें और अच्छी करके गए। ओके। बट प्रॉब्लम हो गया कि रूल्स फॉलो नहीं किया। तो वहाँ पे हम लोग को ऐसे-ऐसे कमेंट्स मिले ना, कि वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि अगर ये करते थे तो हम लोग गोल्ड में ही थे। अच्छा। बिकॉज़ उन्होंने रवि वर्मा सर ने, कार्तिक राजा सर ने, उन्होंने ऐसे-ऐसे कमेंट्स दिए ना कि उन्होंने सिर्फ़ हम लोग को एक ही चीज़ बताई। बोले कि आप लोग ने सिर्फ़ रूल्स फ़ॉलो नहीं किए, इसके लिए हम लोग आपको मार्क्स नहीं दे पा रहे। बाकी आप लोग फुल टाइट हो।
बोलते हैं अगर सेम सेटअप आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नेक्स्ट ईयर भी आओगे तो आप गोल्ड लेके जाओगे। वाओ ये रवि वर्मा सर का हम लोग को वर्ड्स थे वाओ कि आप लोग सेम सेटअप लेके आओ, लेके चले जाओ। ऐसा था, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी हम लोग ने एक थीम वाइज लेके गए थे, तो शाहरुख खान का इश्क का मीना सॉन्ग था हम हाँ लोग हाँ का। हाँ तो शाहरुख खान का वो उन्होंने जाली वाला पहना है ना, नेट वाला, हाँ हाँ तो हम लोग हाँ ने वैसा शर्ट पहना था। तो अभी किसने बताया नहीं था कि बॉडी दिखेगा तो माइनस रहता है। ओ तो ये सब हम लोग ने पढ़ा ही नहीं था रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा अच्छा तो वो चीज़ के वजह से हम लोग को ये रिजल्ट मिला था। तो हम लोग वहाँ पे भी कैसा रैंक पुश करने का ही देख रहा था। हम लोग 8th पे आए थे या 7th पे आए थे, 8th पे आए थे प्रीलियम्स में। तो हम लोग टेंशन आ गया था कि इतना टफ, मतलब हमारे हिसाब से तो मैं हम लोग को लग रहा था कि हाँ कुछ तो है, तो चलो पुश करना है अभी। कुछ तो 8th पे कैसे आ गए, हिट होता है ना कि बिना प्रिपरेशन करे 5th पे थे अपन। अब प्रिपरेशन अच्छा सा दूसरे साल का एक्सपीरियंस लेके आए पहले साल का, तो अभी थोड़ा ऊपर रहना चाहिए था। एक रहता है क्योंकि मेहनत किया है इतना हम लोग ने, तो एक रहता है माइंड में। तो हम लोग सोचे कि नहीं यार 8th पे आए, वही दिन हम लोग ने उधर जितना हो सके थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, उधर फ्लिप ऐड कर लिया जगह पे, वहाँ पे ऐड किया। सेकेंड डे हम लोग ने परफॉर्म किया, फाइनल सेमीज के बाद फाइनल में हम लोग ने पुश कर दिया रैंक, ओके एक रैंक ऊपर आ गया हम लोग। 7th या 6th पे आ गए हम लोग, 8th से या 7th पे आ गए, ऐसा कुछ था। तो उस पे आ गए, तब फिर हम लोग ने फीडबैक लिया, तो कार्तिक राजा सर बोले कि जो आप लोग कर रहे हो ना, वो अभी रॉ चीज़ नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट सब ट्रेंड पे आ रहे, रॉ कोई भी नहीं लेके आ रहा है। आते हैं बहुत कम क्रूज़ आता है अभी। और कैसा रहता है, मेरे को तो लगता है आई थिंक 19 या 20 के बाद वो आग ही नहीं है अभी क्रू में। मतलब ऐसा हिट नहीं आता है। भले हम लोग भी नहीं लाते रहेंगे, मैं मानता हूँ लाते लोगों किसके लिए लाते रहेंगे, किसके लिए नहीं लाते रहेंगे, सबका अलग अलग नजरिया है देखने नजरिया का। रहता है सबका बट एज अ मतलब वो जो कंपटीशन का वाइब रहता है ना, वैसा क्रूज नहीं आता है। जो तो हम लोग ने 16 या 18 19 से पहले आता था ना क्रूज, वो हम लोग ने बहुत तगड़े तगड़े देखे थे। तो वहाँ पे वैसा हम लोग को हिट नहीं हो रहा था कि हाँ यार आ रहा नहीं आ रहा नहीं। बट हम लोग को उसके सेकेंड ईयर में हम लोग अच्छा खासा टफेस्ट कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे मज़ा आया हम लोग को। तो 8th 7th पे आए, कोई टेंशन नहीं था। बट जब फीडबैक सुना कि तुम लोग ये गलती की है, तुम लोग का डांसिंग वाइज गलती नहीं था, सिर्फ तुम लोग ने रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़ा था, कॉस्ट्यूम प्रिपेयर नहीं था, उस वजह से, और सॉन्ग का 1 सेकेंड की वजह से, ओके उस वजह से ये सब माइनस होके तुम लोग का ये सब रैंक आया। अदरवाइज हम लोग टॉप पे थे। और वही ईयर में हम लोग को कॉल भी आया था आईएचएस की तरफ से ही कि आप लोग वर्ल्ड के लिए उधर के लिए प्रेजेंट कर सकते हो। ओके हाँ, उन्होंने एक सर्टन अमाउंट भी बताया था हम लोग को कि तुम लोग ये अमाउंट में जा सकते हो उधर। तो हम लोग के उतना अमाउंट नहीं था, तो हम लोग ने बोला बताते हैं। हाँ, तो बस उतना था। और थर्ड अभी जो लास्ट किया हम लोग ने 2024 का, वो किए थे। तो वहाँ पे हम लोग को चांस था कि हम लोग को फील हो रहा था कि हाँ ये टाइम पे आएगा, बट वो भी सेम 4th पे। फोर्थ पे आए हाँ, ओके तो 4th पे आए तो ठीक है, हम लोग ने फीडबैक लिया, प्रिपरेशन अच्छा था हम लोग का। हाँ, बट एक है कि लास्ट 2 ईयर्स का जो प्रिपरेशन था वो ये टाइम पे हम लोग ने हल्का कम किया था, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग, ये कैसा होता है अभी, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला दोनों चीज मैनेज कैसे कर रहे हो, घर का क्रू का। हाँ तो हाँ सेम चीज अभी हम लोग को लागू हो रहा था, क्योंकि अच्छा अभी थोड़ा सा एज बढ़ गया था हम लोग हाँ का। हाँ हाँ तब मम्मी बच्चा बच्चा है छोड़ के छोड़ दे रहे थे, बट अभी घर पे देना पड़ रहा था पैसा। तो कैसा, मॉर्निंग से इवनिंग तक, रात तक सब हम लोग के क्रू मेंबर्स काम पे रहते हैं। जैसे कि मैं क्लासेस ले रहा था, स्कूल ले रहा था, प्राइवेट्स ले रहा था, अलग अलग जगह पे कॉलेजेस में जाके सिखा रहा था। ओके तो मेरे सारे क्रू मेंबर्स, कोई इवनिंग जॉब पे जा रहा है, मॉर्निंग में स्कूल में आ रहा है, फिर जॉब पे जा रहा है, फिर साढ़े मॉर्निंग में अगर हम लोग 6 बजे निकल रहे घर से, 6-5 बजे, तो हम लोग स्कूल में पहुँचते 8 बजे। 8 से लेके 10 साढ़े 10 तक मेरा एक बंदा वहाँ पे काम करता है। फिर वहाँ से वो खत्म करके ऑफिस जा रहा है। ओह हाँ, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में 9:30 तक, 7:30-8 बजे तक काम कर रहा है। फिर वहाँ से अंधेरी से ट्रैवल करके नाला सुपारा आ रहा है। नाला सुपारा फिर हम लोग 9 साढ़े 10 के बाद रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। अब रिहर्सल स्टार्ट करते डेढ़ आधा घंटा पड़ता है हम लोग को, क्योंकि 11:30 से पहले उसको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि 12-11 का लास्ट लोकल है बेचारे का। अरे रे हाँ, तो हमारा क्रू मेंबर है राज शिंदे, तो वो है। उसकी वजह से हम लोग को ये सब मैनेज, तो कम टाइम मिला हम लोग को वो चीज़ प्रिपेयर करने। फिर हम लोग का थोड़ा सॉन्ग भी लेट मिला हम लोग को। हम लोग ने सॉन्ग एडिट करने दिया था, थोड़ा सा लेट आया। वो हम लोग का डिले था, क्योंकि हम लोग को सॉन्ग ढूँढने में थोड़ा लेट हुआ। लेट हो गया हाँ, तो बस उसकी वजह से थोड़ा प्रिपरेशन में ऊपर नीचे हुआ, तो उस वजह से शायद से, या फिर हम लोग ने उतना बेस्ट नहीं दिया। हम लोग ने उतना बेस्ट नहीं दिया, तभी वो रिज़ल्ट आया, ऐसा नहीं है। नहीं बट मैं कहूँगा कि आप जैसे आपने बोला कि जब आपने इंडियन हिप हॉप को स्टार्ट किया
तो आप बोले कि आप 8-7 पोजीशन पे थे, राइट? फोर्थ पे थे। नहीं नहीं, स्टार्ट किया था तभी हाँ, फोर्थ पे थे। फोर्थ पे थे, हाँ फिर आपने बोला कि 8। हाँ, वो प्रीलियम्स के बाद फाइनल्स में हम ओके लोग पीछे हो ओके गए। ओके ओके, बट फिर भी फोर्थ पे आना कोई खाने की चीज नहीं हाँ, है। 60 लोग में अगर आप 60 लोग लोग में आ रहे हो तो हाँ। खाने की चीज नहीं है, मतलब आप में कुछ बात है इसलिए आप अब फोर्थ तक आए ना आपने, मतलब मैं कहूंगा वो तो आपके लिए अचीवमेंट ही है। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ। बट उसको हम लोग एज ए अचीवमेंट नहीं लेते, बिकॉज ऑफ हम्म। कैसे, अगर उसको हम लोग ने अचीवमेंट ले लिया ना, तो वहां पे हम लोग स्टक हो जा रहे हैं। हाँ। हाँ, तो उसको हम लोग अचीवमेंट नहीं लेते, बट हाँ, थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हम लोग ने नए एक्सपीरियंस के हिसाब से भी गए थे, तो ये रैंक पे आ गए। ओके। तो अभी चीजें अपन को चेंज करना है। हाँ। हाँ, तो चीजें हम लोग अभी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जैसा जजेस को चाहिए रहता है, ऑडियंस को चाहिए रहता है, अपने तरीके से उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहे, बट अपने तरीके से उनको क्या चाहिए वो कैसा दे सकते हैं, उस पे काम कर रहे हैं। ओके। ऐसा है। तो अभी देखते हैं, अभी आने वाला साल में जैन में आएगा, हाँ हाँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है ठीक है। तो बहुत बढ़िया था जो आपने बोला। तो चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसी से मैं पूछूंगा आपको कि जैसे कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया को आप किस नजरिए से देखते हो? जो जैसे कि ये ट्रेंड्स एंड ऑल हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है कि हमारा जो हम डांसिंग करते हैं, एक्चुअल जो रिहर्सल प्रैक्टिस एंड ऑल वो सब करते हैं, तो आप ये दोनों में मेरे को क्या कंपैरिजन बताओगे कि क्या अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे क्या अच्छा क्या बुरा, ऐसा नहीं, आपके ऊपर आपके नजरिए से वो कैसा है, कैसे आप कैसे देखते हो वो चीज को, उसके बारे में मुझे बताइए। मेरे नज़रिए से तो देखो, मेरा सिंपल विजन है, दोनों चीज़ अपने जगह पे सही है। बिकॉज़ दोनों चीज़ अपने को हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने में। हम्म, आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं डालते हो, तो लोगों की नज़र पे लगता है कि अपन काम नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं चल रहे, तो बराबर। अपन काम नहीं कर रहे। हाँ। बट ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना रॉ चीज़ अपन उसमें ही डालेंगे, उसके थ्रू दिखाओ, हाँ। ऐसा है। बट ऐसा कोई गलत बात भी नहीं है, लोग कर रहे हैं, उसी से लोग मतलब अपना काम फैल रहा है एट काम फैल लास्ट। रहा है। हाँ, लोगों के घर में पैसा आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है उससे। और आर्टिस्ट को क्या चाहिए, लोग जानते हैं। हाँ, बट मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट को लोग जानना चाहिए, बट उसके असली चीज़ से जानना चाहिए, जो या उसका एक्चुअल वर्क है, उसका जो आर्ट के पीछे उसने इतना टाइम लगाया ना, वो मेरे को लगता है ऐसी स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग इतने टाइम से रील्स कर रहे थे, हाँ। और हम लोग अच्छा खासा रील्स कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 10 सेकंड, ऐसा नहीं, 10 सेकंड भी 30 सेकंड भी नाच रहे हैं ना, तो हम लोग नाचते थे तो उसमें एकदम प्रॉपर कोरियो रहता था हमारा, प्रॉपर मतलब सेट हाँ, करके। प्रॉपर मटेरियल्स रहते थे, हाँ हाँ हाँ। कि ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर डालते थे, जी। और कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे। 5-3-2, 5-3-2, किसमें 500, किसमें 200, ऐसा हम्म। आ रहा है। और ऐसे ही हम लोग एक बार घूमते घूमते आए क्लासेस में, मैंने देखा ऐसा स्क्रोलिंग में वीडियो चल रहा है। तो बादशाह का एक ट्रेंड आया था, बूढ़ों का। हाँ हाँ। तो वो हम लोग ने ऐसे ही खड़े खड़े बोला, चलो 10 काउंट का है, कर लेते, देखते क्या रहेगा। डाला, और मैंने डाल दिया ऐसे ही, और रातों रात मेरे को साला 10K के ऊपर निकल गया। तो मेरा और दिमाग गर्म हो गया। फिर मैंने बोला कि मेरे को ये करना ही नहीं है। मेरा वो ट्रेंड का वो एक ही था। मैंने स्टूडेंट्स लोग के साथ, स्टूडेंट्स को कराता हूँ मैं मेरे, बिकॉज ऑफ उनको कराना पड़ेगा। कैसा रहता है, क्योंकि सारे चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती है। बराबर। क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को भेजते हैं, तो हम लोग सबको अपना बर्डन नहीं दे सकते। हाँ हाँ। उनके हिसाब से हम लोग को ट्रेन करना पड़ेगा। और सबको हम लोग अगर असली चीज़, रॉ चीज़ ही देने लग गए, क्योंकि सारे पेरेंट्स उनको उस हिसाब से नहीं भेज रहे। हाँ कोई एंटरटेनमेंट बेस पे भेज रहा है, कोई हेल्थ वाइज, मतलब बच्चा का हाँ। चल रहा है तो अच्छा खासा हेल्थ रहेगा, बॉडी मूव करेगा, फिजिकली फिट रहेगा, फिजिकली डांस, फ्लेक्सिबल हाँ, होगा। फ्लेक्सिबल होगा। तो उस वजह से करिकुलम क्या बोलते हैं, वो एक्टिविटी चलता हाँ है हाँ ना, हाँ। हाँ, उस बेस पे बच्चे लोग को भेजते हैं। तो सब बच्चे को वैसे नहीं भेजते। तो हम लोग का ऐसा था कि वो चीज़ नहीं, आज भी हम लोग, वो एक लास्ट ट्रेंड था मेरा, उसके बाद मैंने वो, हम लोग ने वो ट्रेंड फॉलो ही नहीं किया कभी। हाँ। हम लोग करते हैं, अगर वो सॉन्ग भी ले गए तो आप चेक कर लोगे ना मेरे प्रोफाइल पे, तो वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ओके। हाँ, प्रॉपर रॉ शिट ही मिलेगा आपको। हम लोग उसी पे बिलीव करते हैं, तो हमारे वीडियोस भी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट का, उसके ऊपर का ही रहता है, 30 सेकंड के ऊपर ही नाचने वाला। हम लोग फ्री स्टाइल भी कर रहे थे, 30 सेकंड के ऊपर ही जा रहा हम लोग का, नहीं नहीं नहीं, बहुत क्योंकि अच्छी नहीं हो बात रहा बात, हो रहा नहीं, करना नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि ऐसा नहीं कि करना नहीं है, बट एक रहता है कि करो, एक सर्टेन टाइम पे करो। है। बट रील्स में जाने से अच्छा पहले अपने आप को सुधार लो। सुधार लो। हाँ,
क्योंकि वो 4 दिन का चांदनी है। मैं आपको नहीं पता कि आज आप चल रहे हो, आज आप दिख रहे हो, वो इंस्टाग्राम पे आए 2 दिन के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाँ तो ट्रेंड के साथ बंदे भी चेंज होते हैं, नए नए फेसेस आ रहे हैं। जी। बट आप देखोगे तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे सागर बोरा सर है, दास सर है, नौडी सर है, हम्म। ऐसे बहुत सारे बड़े, रवि वर्मा सर है, कार्तिक राजा सर है, बहुत सारे ऐसे, मतलब कितने लोग का नाम लूं मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपना वही चीज रखे हैं, जो डे वन से कर रहे हैं आज भी कर रहे आज भी वही कर रहा हैं। है। हाँ, सो कैसे अपडेट हुआ है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वही कर रहे हैं, मतलब लोग अलग मतलब में ना ले। चलिए, हाँ हाँ अपडेट मतलब वो वही चीज कर रहे हैं, बट प्रेजेंट अपनी तरीके से कर रहे हैं, और वो रॉ रख रहे हैं हाँ। चीजों को। तो वो चीज अपने को रखना चाहिए। ट्राई करो कि उसमें ज्यादा वर्क करे, क्योंकि मेरे को लगता है ट्रेंड तुम लोग को बनाएगा नहीं। ट्रेंड सिर्फ तुम लोग को 4 दिन का हवा देगा, बाकी तुम लोग को जो भी बनाएगा वो तुम्हारा असली चीज ही बनाएगा, जो असली अपना चीज बेस रहता है। बेस रहता है वही। हाँ, तो वो मेरे को लगता है उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए लोगों को। ट्रेंड्स क्या है, 30 सेकंड तुम लोग कभी भी नाच लोगे, हाँ कभी भी उठ के नींद से उठ के खड़ा कर दिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, मोबाइल लगाया, 4 चाय का कप लेके नाच लिया तुमने। हाँ, तो कभी भी नाच सकते हैं रील्स के लिए। बट मेरे को लगता है वो पहले अच्छे से ट्रेन हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो, उसमें करो, तो कैसा है वो लंबा चलेगा। मेरे को लगता है 4 दिन से अच्छा है कि लाइफ टाइम तक वो चीज साथ में लेके जाओगे, वो ज्यादा अच्छा है। ओके। इसी से मुझे याद आया कि अभी आपके क्रू मेंबर्स हैं, तो जब आप कोरियोग्राफी सेट करते हो या फिर ऐसे करते हो तो कैसे, मतलब आप अकेले करते हो कि आपके साथ आपके जो क्रू मेंबर्स हैं, आप सब लोग मिलके करते हो या कोई एक ही इंसान, या फिर आप अकेले करते हो? नहीं नहीं, ये मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्रू मतलब क्रू ही आ जाता है। जी। कैसे मेरा सिर्फ फेस है कि ऐसे लीड वो फॉर्म पे देने के लिए सिर्फ हम लोग का, कि फॉर्म पे एक ही का नाम दे सकते हैं ना, हाँ हाँ आपके कोरियोग्राफर कौन है, तो सब मेरा नाम डाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ मैं हाँ चीज़ों में, हाँ। इसलिए मेरा नाम, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तीनों मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, एक मैं हूँ, एक राज शिंदे है, एक नंदिनी दवंडे है। तो सब अपना अपना काम करते हैं। तो सपोज अगर बेस्ट म्यूजिक, अगर हम लोग का जितना भी म्यूजिक निकला है अभी तक सॉन्ग वाइज शोकेस हम लोग ने दिया है, स्पेशल शोकेस दिए, या फिर हम लोग क्रू के म्यूजिक या सब, तो हम लोग में एक ही है, एंडी बोलते हैं हम लोग उसको प्यार से। हाँ, वो कहाँ से भी खोद के निकालती है म्यूजिक। ओ वाह। हाँ, अब बस उसको बताना है कि अपने को सर्टन टाइप में ऐसे सब कुछ शोकेस देना है, ओके, बस वो खोद के निकाल देगी। तो प्रॉपर हाँ रिसर्च एंड ऑल करके। हाँ हाँ, वो कहाँ से भी खोद देगी, कहाँ से भी कुछ भी करेगी, बट अपने को जो चाहिए वो मिल वो जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, बेस्ट देगी। सपोज एक गाना है, उसका बेस्ट वर्जन क्या है रिमिक्स में या कहाँ से भी, तो वो खोद के बेस्ट वर्जन मिलेगा आपको। नाइस नाइस हाँ, नाइस। तो वो उसका काम है। प्लस वो बैकिंग में बेस्ट है वाह। क्रू में हम लोग के, तो वो उसका पार्ट हो जाता है। तो मेरा बर्डन कम हो जाता है म्यूजिक, और वो क्वेश्चन उसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ हम लोग हाँ। ऐसे ही काम बांटते हैं। तो जैसे कि राज शिंदे तो वो लॉकर है। लॉकिंग कर रहे हाँ, तो वो लॉकर है, तो वो कैसा है, तो लॉकिंग का पार्ट हो गया, हाउस का पार्ट हो गया, तो वो मैं उसके पास सरका देता हूँ कि हैं। तू देख ले भाई। हाँ हाँ और वो कैसा क्रिएटिव है, हाँ हाँ हाँ। तो उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन में, आर्ट में वो ज्यादा अच्छा हाथ बैठा है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वो काम कॉस्ट्यूम ढूंढना, ये ढूंढना, वो कर लेता है। और हम लोग एक स्टूडेंट भी है नीरन, तो हम लोग उसको क्या काम दे देते हैं कि हम लोग को स्ट्रीट से कॉस्ट्यूम उठाना है कैसे, हाँ हाँ। तो वो पूरा रास्ता खोद देगा, सारा कोना 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 ढूंढ के आ जाएगा। ओके। हाँ, हम लोग को जो कॉस्ट्यूम चाहिए वो वहाँ से उठा के लेके आ जाता है। तो कैसा है, पूरा लोड मेरे ऊपर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इन लोग का सबका जो बचता है फिर वो मेरा हाथ में आता है। ओह। हाँ, फिर उसके बाद हम मेरे को कैसे म्यूजिक पे कैसे कोरियोग्राफी चाहिए मैं बता देता हूँ उन लोग को, कि मेरे को अभी हम लोग का इमेजिनेशन ये है कि अपने को ये वे में गाना ये मांग रहा है, ये म्यूजिक पे इतने जगह पे अपने को ये चीज स्टाइल करनी है, तो गाना ये मांग रहा है, तो अपन ये दे देते। कूल। हाँ, तो मैं वो पार्ट दे देता हूँ उन लोग को, हाँ हाँ। जो मैं कोरियोग्राफ करने वाला हूँ वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे हम लोग बांट बांट के सारा चीज करते हैं। फिर ओवरऑल कैसे प्रेजेंट करने का है वो फिर मेरे हाथ में रहता है। हम लोग वीडियो देखते हैं कि कैसे, हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज खराब लग रही है, तो इसको स्विच करते हैं। जहाँ पे वो लोग फंसते हैं वहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ, जहाँ पे मैं फंसता हूँ वहाँ पे वो मेरे को हेल्प कर हेल्प देते कर हैं। देते हाँ, तो ऐसे ही एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे को कुछ बताना है कि मेरे को ये स्टंट चाहिए, तो राज शिंदे को मैं सिर्फ बता देता हूँ, मेरे दोस्त मेरे क्रू मेंबर को, कि हाँ भाई मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि मैं स्टंट्स इतना नहीं करता, मैं फ्लाइंग करता हूँ बट बहुत रेयर, हाँ, बहुत पहले करता था, पर अभी छोड़ दिया। अब अभी तो छोड़ सिर्फ दिया। डांसिंग पे ध्यान देते हैं। ओके। तो वो थोड़ा बहुत फ्लोरिंग वीविंग कर लेता है। तो कैसा है कि मैं कुछ जो समझ रहा है कि हाँ, अरे ये चीज का अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, घूम के यहाँ से पैर हाँ निकाले, हाँ यहाँ से हाँ। कर ले,
तो उसको मैं बोलता हूँ वो उस हिसाब से क्रिएट कर देता है। ओके। तो चीजें ऐसी हम लोग की बनती है कि हम लोग ऐसा कोई नहीं है कि मैं ऐसा फेस अकेला नहीं हूँ। क्रू मतलब प्रॉपर क्रू, तीनों का दिमाग लगता है, नहीं नहीं। हर एक चीज में लगता है। नहीं नहीं, मैं इसमें बोलूंगा, नहीं बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे मतलब बहुत कम कम क्रूज देखने मिलते हैं कि मतलब रहेंगे क्रूज, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, नहीं, बट ऐसे बहुत कम क्रूज रहते हैं। मतलब ज्यादातर कैसे रहता है कि अगर एक ग्रुप है तो किसी एक का ही नाम आगे आता है, किसी एक का ही नाम आगे आता है। वो बट आपने जैसे बोला ना कि नहीं, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं, क्रू तो पूरा क्रू इन्वॉल्व होता है वो चीज में, और ये मेन बात है। क्रू की बात तो वही मैं बोलूंगा कि एज इन्वॉल्वमेंट या मेरा मेरा डेफिनेशन क्रू को लेके क्या है, क्रू मतलब फिर सब आ गए, सब आ गए, एक यस नहीं आ गए। एग्जैक्टली। एक हेड रह सकता है, वो रिहर्सल ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट एक साथ इतना चीजें करेगा, मैं मानता हूँ करता भी रहेगा कोई कोई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं रहता, करते रहेंगे लोग। बट कैसा रहता है, किधर ना किधर बाकी का भी फीडबैक आता है। हाँ भले वो जूनियर्स रहने दो, ये रहने दो, जूनियर्स भी उठ के बोलेगा एक बार हाँ। कि सर इसकी जगह पे हम लोग ये कर सकते हैं, कि सर ये सर्जन जगह पे ये कर सकते हैं, बिकॉज वो अगर इतने टाइम से तुम्हारे साथ नाच रहा है, अगर एक सर्टन स्टेज पे तुम लोग लेके जा रहे हो उसको, तो एक आता है फीडबैक आता है। तो मेरे को लगता है कि वो क्रेडिट सबको जाना चाहिए। जी। हाँ, तो यही सब छोटा मोटा रीजंस रहता है हाँ हाँ कि स्प्लिट ना हो। हम लोग अभी इसी के लिए चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट वाला गेम नहीं हम लोग का, मतलब ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं है कि सबका मेंटेलिटी एक है कि अपने को ये चीज़ करना है, तो उसमें हम लोग के बीच में कुछ आ रहा नहीं है। सब लोग का गोल एक ही है कि सही अपने को बात। नाचना है, आखिर तलक जब तक जो चाहिए मिल रहा नहीं है ना अपने को, तब तक नाचना है अपने को, ठीक है, और उसके बाद भी करते ही रहेंगे। और जहाँ पे बोलते हैं ना सोच ऐसा आ जाता है ना कि नहीं मैं ही हूँ सब, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, मैं ही सब गाना बना रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, तो फिर वो मैं ही हो जाएगा, फिर क्रू कैसा आएगा? हाँ तो वहाँ क्रू नहीं आता, फिर वहाँ पे आप मैं आ जाता है, जहाँ पे मैं लग गया वहाँ पे खत्म हो गया ना। तो हम लोग का माइंडसेट वैसा नहीं है, मैं नहीं है, हम लोग सब है। सब है। क्रू का वो डेफिनेशन ही मेरे जी, हिसाब से सब में ही आता है। तो उसको सभी में अगर जाएगा तो उसमें अपना ही फायदा रहता अपना है। ही फायदा रहता एक का दिमाग तुम रावण नहीं है जो 100 दिमाग, है। 10 दिमाग लेके आओगे, हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। सबका जितना ज्यादा आएगा, हाँ, मैस्टअप होता है क्योंकि 4 दिमाग आता है ना, तो कभी कभी खिचड़ी भी होता है। खिचड़ी भी बट होता है। अपने पास एज अगर तुम लोग को तुम खुद को कोरियोग्राफर बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ना कि अगर 4 दिमाग आ रहा है तो तुमको पता रहेगा कि तुमको अच्छा क्या लेना अच्छा है। क्या लेना हाँ, है, तो या वहां से एग्जैक्टली। स्वीटली वो ले लो, वो चीज किधर और यूज कर लो, तो मतलब सामने वाले को भी अच्छा बुरा नहीं लगता है, और तुम्हारा भी काम भी हो रहा है। तो हम्म। ऐसे कोरियोग्राफर मेरे को लगता है कि वो चीज सिंपली कोरियोग्राफर को आता रहेगा, वो मतलब ऑलमोस्ट सब करते भी सब रहेंगे, करते हाँ, रहेंगे ऐसे या। कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सिर्फ सामने वाले पे पर्सन टू पर्सन है, तू कैसे हैंडल कर रहे हो। तो हम लोग में तो वो लीडर या कुछ ऐसा हिसाब नहीं है। हाँ, हम लोग बस सिर्फ वो फॉर्म पे जो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटीज, वो भरने के हिसाब से ही हम लोग का क्रू का है। पर अदरवाइज कोई किसी को क्रू लीडर नहीं मानता हम लोग में। हाँ, एक दूसरे को नहीं मानता हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये आखिरी चीज, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप देना चाहोगे डांसिंग को लेके, तो आप दे सकते हो। और जो मतलब किसी को नया स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट कर रहा है तो उसको आपकी सबसे आप क्या टिप्स देना चाहोगे, तो वो आप दे सकते हो। मेरे हिसाब से टिप्स, मैं मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बोल रहा हूँ। चीज़ें जो दिख रही है उस पे मत जाओ, बाहर जो मतलब सोशल मीडियाज़ पे आपको दिख रहा है, चीज़ें उस पे मत जाओ। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, डांस से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, तो उसके रूट्स पे जाओ। आप सर्च करो कि उस चीज़ में क्या है, क्या नहीं है, अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, उनके पास जाओ, उनसे अच्छे से सीखो, पहले अपना बेस रेडी करो, फिर उसके बाद आगे आओ। बिकॉज़ कैसा है, बिना बेस के आओगे तो बेसलेस वाला बात हो जाएगा। मतलब जैसे आप आ रहे हो, बट वो कैसा है सब चीज़ में अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं, लोग चीज़ें करते हैं, आज भी मैंने देखा है कि मतलब एक सर्टेन स्टाइल को 2 महीना, 3 महीना भी नहीं दे रहे लोग। 1-1 महीने का क्लासेस लेके आके अपने पीछे नाम लगा रहे हैं और शुरू हो जा रहे हैं। शुरू हो जा रहे हैं हाँ, या। तो वो नहीं करो, मेरे को लगता है वो नहीं काम आता है। एक जगह पे जाके रुक जाओगे तुम लोग। हाँ जाओ, अच्छे से बेसिक्स पे ध्यान दो अपने अपने, कोई भी स्टाइल चुन लो, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं किया के साथ, बट कोई भी एक स्टाइल पकड़ लो, उसको अच्छा खासा टाइम दो, उसके म्यूज़िक पे टाइम दो, उसके बेसिक्स पे, फाउंडेशंस पे टाइम दो, उसको समझो पूरा,
वो स्टाइल को अपना लाइफ स्टाइल बनाओ। जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस बोलते, सब लोग पूछते हैं ना हिप हॉप आपके लिए क्या रहता है, हिप हाँ हॉप का डेफिनेशन क्या है। तो अभी मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए, हम लोग के लिए वो लाइफ स्टाइल है, हाँ। वो एक फ्रीडम जैसा है। ऐसा स्टाइल्स तो है उसमें बहुत सारे कल्चर, सबका ज्ञान आपको मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ देते बैठूंगा तो इतना मजा नहीं आएगा, आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके देख लेना। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसको लाइफस्टाइल के हिसाब से लो, मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से लोगे तो ज़्यादा लंबा चलेगा, मेरे को लगता है ऐसा। ओके। हाँ, क्योंकि अभी-अभी नए-नए डांसर्स आ रहे हैं, आपको लगेगा कि आपने इसको देखा फॉलो करते हुए, तो उसका बैकग्राउंड देख लो। अगर उसके मिलियंस में व्यूज़ है, चलेगा, मिलियन व्यूज़ तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के। जी। मैटर नहीं कर रहा, व्यूज़ मैटर उन लोग के लिए करता है जो लोग को मतलब आज दिखना है, कल नहीं दिखना है। हाँ। मेरे हिसाब से है वो, आज दिखना है, कल नहीं दिखना है। बट कैसा है, मेरे को लगता है कि आपको लग रहा है इसके मिलियन व्यूज़ है, इसका वर्कशॉप ज़्यादा हो रहा है, आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि उन्होंने कितने सारे कॉम्पिटिशन्स किए, उन्होंने खुद सोलो किया है क्या? वो ये कैटेगरी में है क्या? उन्होंने ग्रुप किया है क्या? आपको जो भी सर्टेन वे में तैयार होना है, आपको प्रो वाइज़ तैयार होना है, आप जाओ उनके पास टिप्स लो, क्लासेस लो, प्राइवेट क्लासेस लो, आपका जो भी फ़ेवरेट सर है उनसे जाओ, बात करो कि सर मेरे को नहीं दे रहा है, तो अगर वो नहीं दे पा रहा है आपको टाइम, तो उनके क्लासेस जाओ। क्लासेस से ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ वर्कशॉप्स एक हेल्प करता है अपने को, हम्म। बट मैं जहाँ तक हम लोग को जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है वो प्राइवेट क्लासेस हेल्प करता है। क्योंकि वर्कशॉप में आपको एक 30 सेकंड 40 सेकंड का चीज़ देगा सामने वाला, और उसके बाद आपको वो एक्सपीरियंस बताएगा कि मैंने कैसे ये सेट किया है। उसके अलावा अपने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि 2-3 तो घंटे में एक आर्टिस्ट नहीं बता पाएगा आपको हम्म। सब चीज़। उसको सिखाना रहता है, ब्रेक देना पड़ता है, आपको फ़ोटो देना पड़ता है, सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। बराबर। तो वो आपको उतने घंटे में नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ आप एक सर्टेन आर्टिस्ट के पास जाओगे, आपका जो भी फ़ेवरेट आर्टिस्ट है, आप देखो, उनके बारे में सर्च करो, उनके बारे में पढ़ो और 10 जगह पे पता करो। फिर आप जाओ वो क्लासेस में जाओ, उनसे प्राइवेट सेशंस लो, फिर आओ। तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा। मेरे बोलने पे मत जाओ, आप अपने काम पे जाओ या रिजल्ट्स पे जाओ। आपको मेरे हिसाब से 3, 4, 5 महीनों में आपको आँखें खुल जाएगी हाँ, कि मेरे को किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। उसमें आपको मतलब समझ जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना हाँ, है। क्या करना है? मेरे हिसाब से तो वही है कि ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, रील्स के पीछे मत भागो, बेस पे ध्यान दो, अपने असली चीज़ पे जाओ, असली स्टाइल्स पे वर्क कर रहे हो तो एक सर्टेन स्टाइल को अच्छा खासा टाइम दो, 3-4 महीने के ऊपर दो। 3-4 महीने भी बहुत कम बोल दिए, सालों लगते हैं एक स्टाइल को समझने। हाँ, और लोग तो सालों तो भी बहुत बोल रहा हूँ मैं। आप मेरे हिसाब से जितना जाओगे, उतना घुसोगे, उतना मिलते रहेगा उतना आपको। मिलते रहेगा, हाँ, तो सही ये बात। डीप ओशन है। कोई भी एक डांस स्टाइल में आप डुबकी मारोगे, डीप ओशन है, जितना नीचे जा सकते जाते रहोगे आप। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करो, मतलब यहाँ वहाँ से ज़्यादा मेरे को लगता है एक सर्टेन क्लास लो, ऐसे हम्म। किसी के पास मत जाओ, देखो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर वर्क करो, फिर उसके आपको अपने आप सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। कैसा है, स्ट्रगल वर्ड मेरे लिए ना बहुत गलत आ रहा है आर्टिस्ट के हिसाब से, ओके। बिकॉज़ ऑफ मेरा नज़रिया, मेरे क्रू का नज़रिया, हम्म। उसके हिसाब से हम लोग को वो चीज़ स्ट्रगल नहीं लगती। बिकॉज़ हम्म। स्ट्रगल मतलब क्या रहता है, जिस चीज़ को अपन प्यार नहीं करते और नहीं वो करते। ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है ना, उसको अपन स्ट्रगल बोलते हैं। कूल। ओके। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई करा रहा है। हाँ, हाँ। हम लोग प्यार में अंधे हो चुके हैं डांस में। हाँ, घर वालों की गाली खा लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है। तो हम लोग को स्ट्रगल नहीं है हम लोग के लिए, वो बस हम लोग का काम है, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। तो जैसे रोज़ उठना है, साँस लेना है ना, तो बस रोज़ उठना है, वही काम करना है। ओके। बस, तो उस चीज़ को स्ट्रगल नहीं बोल सकता मैं, वो हम लोग का लाइफ़स्टाइल है, तो बस। तो ये थे हमारे प्रतीक मोरे और इस क्रू के परफॉर्मर हाँ, मेंबर। परफॉर्मर मेंबर। ठीक है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अकेले कोरियोग्राफ नहीं करते, सब मिलके ये लोग सब जो भी करते सब क्रू मेंबर सब साथ में करते हैं। तो ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए तो देखते रहिए डांस असल। ठीक है, तो तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।